श्री शिवाय दोस्तों, शनिवार के दिन कर लेना यह महाविशेष उपाय बिन पूजा पाठ करें, बिना धूप दीप दिखाएं। यह उपाय करने से मात्र भगवान शनिदेव जी दौड़े चले आते हैं, प्रसन्न होते हैं। विघ्नहर्ता सभी आपके कष्टों को हर लेते हैं। दोस्तों, आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, फिर भी यह ज्ञान भरी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। भगवान के द्वारा दिए गए एक तोहफे के बारे में बताऊंगा, जिस तोहफे को हम मात्र एक कचरा समझ करके फेंक देते हैं। असल में ये कचरा नहीं, हीरे से भी बढ़कर है। आज की जो वीडियो है इतनी सुंदर है, इतनी ज्ञानवर्धक है। आप कहीं भी चले जाइए, ये जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो से आप अपना भला करेंगे ही करेंगे। इस जानकारी से आप दूसरों का भी भला कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आज जरा सा भी मिस मत करना। इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज मैं आप लोगों को घास के जो चमत्कारिक प्रयोग है वो बताऊंगा। ये प्रयोग आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। जी हाँ, ये आपके जीवन को बदल करके रख देगा। धूप घास कोई साधारण घास नहीं है दोस्त। तो आपने देखा होगा पूजा पाठ, जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें धूप घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, धूप घास चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। स्वयं इसकी जड़ पर देवी गंगा बसती है। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप घा देवी दुर्गा तथा प्रभु श्री शनिदेव को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान शनिदेव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनगिनत चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। तो इनमें से मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगा, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगा, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगा। तो आपको करना क्या है? इस लाभ को पाने के लिए सबसे पहले तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना ओम शिवाय। आप भी भगवान शंकर जी को दिल से मानते हैं तो ओम शिवाय जरूर लिखना। अब ऐसा क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों, जितने भी पेड़ पौधे वनस्पति हैं ये सब भगवान शंकर जी के द्वारा ही उत्पन्न किए गए हैं। दोस्तों, जो धूप घास है हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिलती है। और ये जो धूप घास है, आप कहीं भी जाइए, किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, धूप घास आपको मिल ही जाएगी। धूप घास की एक खास बात है, ये कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। ये कम पानी नहीं, अपना जीवन यापन कर लेती है। और जिस जगह पर धूप घास थोड़ी सी लगा दी जाए उस जगह पर पूरी तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, जो धूप घास होती है, जिस घर में अगर निकल आती है, गमले में निकल आती है, छत पर निकल आती है, तो समझ लीजिए साक्षात आपके घर में माता लक्ष्मी आने वाली है। भगवान शनिदेव की कृपा बरसने वाले हैं। लेकिन याद रहे, असली धूप घास ही उगना चाहिए। कई धूप घास होती है जो जंगली होती है, कुछ पूजा पाठ वाली होती है। यदि पूजा पाठ वाली छत पर निकल आए, जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, गमले में निकल आए, तो समझ लीजिए आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। भगवान शनिदेव साक्षात आपके घर में आ चुके हैं। अब आप ढोल नगाड़े बजाइए, घर में खुशियां आने वाली है, बीमारी घर से भागने वाली है, समस्त संकट आपके दूर होने वाले हैं, दरिद्रता दूर जाती है, भूत प्रेत का नाश हो जाता है, घर में ढेरों सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसे गलती से भी घर से ना फेंके, ना उखाड़े, नहीं तो घर में परेशानी आ सकती है। दोस्तों, आजकल तो लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं, ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और दैवीय शक्तियां का वास हो जाए। तो आइए इसके अलौकिक फायदों को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग, फिर मैं आप लोगों को इसके दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा। और ये दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो है डॉक्टरी दवा की तरफ नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर अपने समस्त जीवन में चल रहे कष्टों को इससे आप आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा, जो साधक लोग होते हैं, जंगल में रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को करते हैं, ऐसे लोग धूप घास का प्रयोग करते हैं। किस तरह से प्रयोग करते हैं? जैसे जो साधक लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवताओं का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और वो चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे और उन्हें खाने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जो जंगल में संत महात्मा लोग रहते हैं, ऐसे लोग धूप घास के रस का प्रयोग करते हैं। धूप घास का रस डाल करके पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती।
आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने एक अपने गुरु से इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद ये शरीर की तासीर को ठंडा रखती है। जैसे किसी कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर की तासीर बढ़ जाती है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे दवा भी प्रयोग में लाते हैं ठंडक हासिल करने के लिए, लेकिन उससे 1000 गुना फायदा ये धूप घास देती है। ये शरीर की तासीर को ठंडक प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होता है? 1 कप रस धूप घास कर निकालना है। कितना निकालना है? जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए तो 1 कप रस धूप घास का आपको निकालना है और 5 से 7 दाने आपको मिश्री के डालने हैं और इसे घोल करके पी जाना है। आपके शरीर का भी टेम्परेचर बढ़ा हो, गर्मी का केवल आप देखना, आधे से 1 घंटे के भीतर में तुरंत कम हो जाएगा और आपके शरीर को काफी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कायाकल्प भी करने का काम करती है। कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। दोस्तों, धूप घास, जिसे दूर्वा या दुबड़ा भी कहते हैं, कई समस्याओं के लिए फायदेमंद है और भगवान शनिदेव को प्रिय है। ये तनाव, सिर दर्द और रक्त स्राव को रोकने में मदद कर सकती है। साथ ही किडनी की पत्थरी में भी लाभकारी है। धूप घास के फायदे और उपयोग। तनाव और सिर दर्द। धूप घास को पीसकर पैरों में लेप लगाने से मस्तिष्क को ठंडक मिलती है और तनाव कम होता है। सिर दर्द के लिए धूप घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाएं, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, रक्तस्राव, नाक से खून आने पर ताजी और हरी धूप के घास का रस 2-2 बूंद नाक के नथुनों में टपकाने से नाक से खून आना बंद हो जाता है। दोस्तों, पत्थरी, किडनी में पत्थरी होने पर धूप घास का सेवन फायदेमंद समझा जाता है। धूप को 30 मिली पानी के साथ पीस लें और मिश्री मिलाकर सुबह शाम इस पानी को पी लें, सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, त्वचा संबंधी समस्याएं। दूर व घास में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो खुजली, जलन और रैशेज आदि को दूर करने में असरी होते हैं। दोस्तों, आंखों की रोशनी। धूप की घास पर सुबह नंगे पैर चलने से आंखों की रोशनी तेज होती है। हमारी आंखें काफी हल्की हो गई थीं, दिखाना काम हो गया था। जब से हम घास पर नंगे पांव चलने लगे हैं, तब से हमारी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज हो गया है। दोस्तों, मलेरिया होने पर धूप के रस में अतीज का चूर्ण मिलाकर दिन में 2 से 3 बार चाटने से लाभ मिलता है। दोस्तों, शनिदेव जी की पूजा। भगवान शनिदेव को दूर व घास अर्पित करने से पूजा का शीघ्र फल हासिल होता है और जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। दोस्तों, धन लाभ। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिवा को दूर्वा घास अर्पित करने से वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा मिलता है और समृद्धि और धन को आकर्षित किया जा सकता है। भगवान शिव आपकी तमाम गरीबी को दूर कर देते हैं। घर में ग्रह क्लैश हो, परेशानी हो, दरिद्रता हो, भयंकर दोष लगा हो, पितृदोष हो, घर में भूत प्रेत आदि दूर हो जाते हैं। सकारात्मकता का संचार बड़ी तेजी से होता है। दोस्तों, परिवार में कलह, क्लेश व तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो इसे दूर करने के लिए आप शनिवार के दिन गाय को दूर व घास खिलाए। जो भी व्यक्ति गाय को दूर व घास में गुड़ मिलकर खिला देता है, हरी घास खिला देता है, तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कृष्णा की कृपा, भगवान शनिदेव की कृपा, 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसती है। माता लक्ष्मी धन दौलत से परिपूर्ण कर देती है। घर में माता का आगमन होता है, गाय माता प्रसन्न है और आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आपकी किस्मत पर 4 चांद लग जाते हैं। आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। दिन दोगुनी, रात चौगुनी तरक्की होती है। दोस्तों, धूप घास को न तोड़े। शास्त्रों के अनुसार रविवार के दिन दूर्वा बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो यह पाप कर देता है उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं, भगवान शनिदेव नाराज हो जाते हैं। ऐसा कभी ना करें, कतई ना करें। घास तोड़ने के किसी और दिन का चयन करें, लेकिन रविवार को घास नहीं तोड़ना चाहिए। तोड़ने वाला पापी होता है, पाप में चला जाता है। दोस्तों, ध्यान दें, दूध घास को पीसकर उसमें थोड़ा चूना मिलाकर सिर पर लेप लगाने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। दूध घास का सेवन करने से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। दोस्तों, दूध घास को भगवान शनिदेव को अर्पित करने के बाद उसे अपने घर की तिजोरी या अलमारी में ऐसे स्थान रखें जहां आप पैसे रखते हों। आप अलमारी के ऊपर भी रख सकते हैं।
इससे धन में तेजी बढ़ोतरी होती है। अपनी दैनिक पूजा के दौरान घी का दीपक जलाएं और उसके चारों ओर गणपति पर चढ़ी हुई दूर्वा की पत्तियां रखें। भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा सफल होती है। दोस्तों, दूर्वा के चमत्कारी उपाय दुर्भाग्य दूर करने के लिए गाय के दूध से दूर्वा घास का लेप बनाकर हर रोज माथे पर तिलक लगाने से आपके सभी कार्य सफल होते हैं और भाग्य भी साथ होता है। दोस्तों, बुध दोष से मुक्ति पाने के लिए अगर कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर है तो शनिवार के दिन भगवान शनिदेव को 11 गांठ वाली दूर्वा चढ़ाने से बुध दोष समाप्त होता है और शनिदेव जी प्रसन्न होते हैं। घर में सुख शांति लाने के लिए, पारिवारिक कलह दूर करने और प्रेम बढ़ाने के लिए शनिवार को गाय को सफेद दूर व घास खिलाए। इससे गृह क्लेश दूर होता है। आर्थिक समस्या व कर्ज से छुटकारा पाने के लिए शनिवार या शनिदेव चतुर्थी को शनिदेव लक्ष्मी की पूजा करके 5 दूर्वा 11 गांठ लगाकर चढ़ाए और रणहर्ता शनिदेव स्तोत्र का पाठ करें। और दोस्तों, नौकरी व्यापार में उन्नति के लिए शनिवार को भगवान शनिदेव को 11 या 21 जोड़े में दूर्वा की गांठें अर्पित करने से कार्यक्षेत्र में असर और प्रताप बढ़ता है। दोस्तों, आकर्षण शक्ति बढ़ाने के लिए शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सफेद गाय के दूध के साथ सफेद दूर्वा घास का लेप बनाकर उसका तिलक लगाता है तो वह किसी भी काम असफल नहीं होता है। ये टोटका आकर्षण शक्ति बढ़ाने में मददगार साबित होता है। दोस्तों, आंतरिक रक्तस्राव रोकने के लिए आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार अगर शरीर के किसी भी अंग में आंतरिक रक्तस्राव हो रहा है तो दूर्वा घास का रस निकालकर सुबह खाली पेट 2 चम्मच की मात्रा में सेवन करने से यह समस्या दूर हो सकती है। दोस्तों, दांतों की समस्याओं के लिए कई लोगों को दांतों से खून निकलने की शिकायत होती है। ऐसे में घास का पेस्ट बनाकर दांतों और मसूड़ों पर लगाने से यह परेशानी दूर हो सकती है। दोस्तों, अल्सर और बवासीर में राहत के लिए दूर्वा घास का रस नियमित रूप से पीने से अल्सर और बवासीर जैसी गंभीर बीमारियों में भी आराम मिल सकता है। यह एक प्राकृतिक औषधि के रूप में काम कर सकता है। दोस्तों, घाव भरने में सहायक अगर किसी जगह चोट लग गई है और घाव हो गया है तो उस पर दूर्वा घास का लगाने से घाव जल्दी भरने में मदद मिलती है। यह एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र में इसके बारे में स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप रस 2 सप्ताह तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। या जिन्हें खून की समस्या हो, खून में कोई परेशानी है, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहां तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लगे या फिर जो याद करते हैं वह शीघ्र उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूले ना, तो यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए करना क्या होता है? आधा कप की मात्रा में इसका रस निकालना होता है और बच्चे को केवल 7 दिनों तक पिलाइए। यह बुद्धि को तीव्र कर देता है। दोस्तों, श्री शनिदेव की बुद्धि की तरह ही आपकी भी बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांत रखता है। जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन, गर्मी के कारण किसी कारणवश, तो ये मन को शांत रखता है। यहां तक कि आयुर्वेद में सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक करने का रामबाण दवा कही गई है। इसका 1 कप रस निकाल करके प्रतिदिन 1 महीने तक पिए तो सांस और बीपी की बीमारी को भी ये ठीक कर देती है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को इसके प्रयोग बताना चाहूंगा, तो वीडियो को आप इसके लिए पूरा जरूर देखना। वीडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। दोस्त, अधूरा ज्ञान लटकती तलवार की तरह ही होता है, इसलिए जानकारी पूरा होना जरूरी है और जानकारी के अभाव में आप सही निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। और इस वीडियो के आखिरी में इसका एक गुप्त प्रयोग बताऊंगा जो कि आपको धनवान बनाएगा, आपके जीवन के कष्टों को हरेगा। तो दोस्तों, इसके तांत्रिक एवं चमत्कारिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस तरह से है। इसे पीस करके तिलक लगाने से, अर्थात इसकी जड़ को पीस करके, जो सफेद धूप घास होती है, इसकी जड़ को पीस करके तिलक लगाने से ये बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आप आकर्षण का केंद्र हो जाते हैं। ये चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। इसे शनिदेव जी या फिर माता दुर्गा को चढ़ा करके ध्यान से सुनिएगा।
ये गुप्त बात ये आपको बहुत ही धनवान बनाएगी, जीवन के सारे कष्टों को दूर करेगी। तो इसे शनिदेव जी या दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर प्रसाद या धन पेटी में आप रखते हैं तो ये धन की कमी को दूर करता है। पर्स में रख लीजिए। दुर्गा माता को चढ़ा करके, शनिदेव जी को चढ़ा करके या फिर धन स्थान पर इसे रखिए। दोस्तों, ये साक्षात माता दुर्गा के स्वरूप कही गई है। धूप घास ये कोई साधारण घास नहीं है, इसकी जड़ में स्वयं गंगा बसती है। इसलिए दोस्तों, ये महापवित्र कही गई है। जिस स्थान में होती है उस स्थान को पवित्र कर देती है। घर में हो तो घर को खूबसूरत बना देती है। वातावरण सुखमय हो जाता है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। जहां ये घास होती है वहां भगवान शनिदेव जरूर होते हैं। इसके हर कण कण में भगवान शनिदेव बसते हैं। तो दोस्तों, आप इसे अपने पर्स में जरूर रखा करें। ये आपके अतिरिक्त खर्चे को रोकने का काम करेगी। इसे रवि पुष्प नक्षत्र में पीस करके, गुप्त प्रयोग बता रहा हूं, हमें काम आएगा, याद रखिए। तो इसे रवि पुष्प नक्षत्र में इसकी जड़ को पीस करके, इसका रंग निचोड़ करके अगर पीते हैं तो स्वतः ही ये शरीर को, जितनी भी आपके शरीर में दिव्य शक्ति है, ये सबको जागृत कर देती है, जिसे हम कुंडलीय शक्ति बोलते हैं। कुंडली भी जागृत करते हैं। रवि पुष्प नक्षत्र में दोस्तों आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हैं। हम जो जानकारी आपको बताते हैं वो 100% सत्य होती है। और आपको रवि पुष्प नक्षत्र इस वर्ष में कब है, आपको मिल ही जाएगा। ये भूत प्रेत देवी देवता जितनी भी दैवीय शक्ति कही गई है, राक्षस शक्ति कही गई है, इसका रस पीने के बाद ये स्वतः ही दिखाई देने लगते हैं। मैं तांत्रिक प्रयोग इसलिए पेड़ पौधे के बताता हूं ताकि आप लोगों की रुचि इसमें बड़े दोस्त और नपुंसकता मिटाने के लिए और संतान हासिल के लिए भी इसका प्रयोग होता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, आधा कप की मात्रा में मिश्री मिला करके इसका रस पीने से, और आपकी पत्नी को इसकी जड़ को कमर पे 5, इसके जो ये धूप घास है इसके 5 जड़ को कमर में बांधने के लिए बोले, 1 महीने तक बांध करके रखे तो जो संतान ठहर जाती है, अर्थात ये जो गर्भ बाहर हो जाता है, इसे रोकने का काम करते हैं। दोस्तों, ये भी कहा जाता है इसे सप्ताह में अगर 2 बार पी लेते हैं तो ये शरीर को कई तरह की बीमारी से बचाता है। 1000 साल तक ये बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है और इससे बढ़कर के आयुर्वेद में कोई दवा नहीं है। आयुर्वेद में इसे इसलिए अमृत बोला जाता है क्योंकि इसके रस पीने से शरीर का कायाकल्प करता है। कायाकल्प मतलब आपके शरीर के बुढ़ापे को दूर भगाने का काम करता है। आपने प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा होगा जो कि 100 बरस तक जीते थे और 100 बरस तक उन्हें उनकी उम्र का पता ही नहीं चलता था। अर्थात ये शरीर को यंग रखने का काम करता है, बुढ़ापे को रोकने का काम करता है। दोस्तों, धूप घास कोई साधारण घास नहीं है, ये चमत्कारिक शक्तियों से भरी होती है। भगवान नाथ ने ऐसा वरदान दिया है कि जो व्यक्ति सच्चे हृदय से धूप घास की 7 गांठ से बनी मालाओं को शनिदेव जी को अर्पित करता है तथा उनके गले में पहना देता है, तो जितनी भी भक्तों की पीड़ा है, गरीबी है, समस्याएं हैं, सबका अंत कर देते हैं। भक्तों का कायाकल्प हो जाता है। व्यक्ति का भाग्य 7वें आसमान पर जरूर देखे। देखिए दोस्तों, ये शनिवार ज्येष्ठ सप्तमी का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह शनिवार ज्येष्ठ सप्तमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो दोस्तों उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस पर इस 1 कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। आपका घर, आपके घर का मंदिर, यहाँ पर हर एक कोने में सुख और शांति का अनुभव होना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि यह शांति कैसे लाई जाए?
एक अद्भुत अगरबत्ती और धूप की सुगंध आपके घर में दिव्य ऊर्जा भरने का काम करती है। यह सिर्फ सुगंध नहीं, बल्कि एक पॉजिटिव अनुभव मिलता है। एक अच्छी अगरबत्तियां प्राकृतिक सामग्रियों से बनी हैं, जो आपके मन, आत्मा और वातावरण को शुद्ध करती हैं। जब आप पूजा करते हैं या कोई उपाय करते हैं, तो इनकी सुगंध आपके मन को केंद्रित करने में मदद करती है। अगर आप भी अपने घर में एक अच्छी धूप या अगरबत्ती लाना चाहते हैं, तो वीडियो के साथ टैग की गई है अच्छे डिस्काउंट के लिए अभी क्लिक करें। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों तेल वाले उपाय को हमें इस शनिवार सप्तमी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा दोस्तों, उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है, जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वो भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वह ये वाला उपाय न कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि दोस्तों साहब, सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि शनिवार ज्येष्ठ सप्तमी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 23 मई
शनिवार सप्तमी तिथि कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। अगर आपके जीवन में निर्धनता और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसों के लिए परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। रातों रात आपकी दूर हो जाएगी और शनिदेव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में निर्धनता और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो विशेषकर शनिवार की है और शनिवार का जो दिन है ये है न्याय के देवता यानी कि शनिदेव का। और साल कौन सा चल रहा है? 2026। और ये साल किसका है? शनिदेव का। और शनिदेव को अगर इस साल में प्रसन्न कर लिया तो वाली पीढ़ियां भी सुख भोगेंगी। साथ अगर शनि से जुड़े कष्ट आपको परेशान करते हैं, शनि की पीड़ाएं आपको परेशान करती है, शनि की कोई भी महादशा है, आपको पता है तब भी आपको नहीं पता है तब भी देखिए, बहुत बार हमें पता होता है कि हमारी कुंडली में शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की ये महादशा चल रही है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको नहीं पता है कि शनि की साढ़े साती है, शनि ढैया है या कोई वास्तु दोष है, नजर दोष है। अगर आपको कुछ भी पता, तब भी आपको ये उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनिदेव का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। और उनका आशीर्वाद मिलने का मतलब ही है कि जीवन में आपको सब कुछ मिलता है, जो भी आपको चाहिए। आज आपकी विश है, आज आपकी मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में ये चीज खरीदनी है, मेरा ये सपना है, मुझे ये लेना है। नहीं ले पाते हैं, बहुत सारे कारण है कि बहुत बार हम सोचते तो बहुत कुछ है परंतु हम वो कर नहीं पाते हैं अपने जीवन में। कभी हमारे पास पैसे की कमी होती है, कभी हमारे पास समय ऐसा नहीं होता है कि हम उस चीज को ले पाए। तो जिन लोगों की इच्छाएं अधूरी है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही है, जीवन के दुख लगातार अगर बढ़ रहे हैं, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी तो सिचुएशन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि पैसे को लेकर भी परेशान है, उसके घर में बीमारियां भी घुस रही हैं, उसके घर में धन की बर्बादी भी हो रही है। तो देखिए, बहुत बार ये चीजें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि की कोई महादशा के कारण। बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज होती हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वो हमारे जीवन पर पड़ता है। और फिर हम क्या करते हैं? जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक ना एक व्यक्ति से पैसा लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं? उपाय खोजते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए, जब भी आप कोई उपाय करते हैं, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, सही ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो आप एक उपाय कितनी बार भी कर लेना, उसका फल आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप जो भी उपाय करें, जिस तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करें और पूरा सुनकर करें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो हमेशा कोशिश करें कि उपाय पूरा सुने, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिए, बात करेंगे सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा हुआ है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब भी आप शनिवार के दिन लेते हैं और उससे कोई भी उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा को मिलती ही मिलती है और उनकी कृपा से आपके जीवन की निर्धनता तो दूर होती ही है। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर कुंडली में है, कोई भी महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन की आपको हासिली होती है और अचानक से भी आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, जहां से आपको अपने जीवन में धन मिल सकता है। तो बात करेंगे एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय को कैसे है और किस समय करना है। तो शनिवार के दिन करना है और शाम के समय में करना है। सरसों का तेल लेना, जिसे शुद्ध कच्ची घानी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। सरसों का तेल लेंगे, कितना लेना है? एक कटोरी लेना है, ज्यादा बड़ी कटोरी नहीं, छोटी सी कटोरी में। अगर आपके पास लोहे की कटोरी हो तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी में जब भी आप सरसों का तेल लेकर उपाय करेंगे, उसका अधिक से अधिक फल आपको मिलेगा, जल्दी से जल्दी पूजा सफल होगी। तो थोड़ा सा तेल लेना है। कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई और भी आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं। उसके अंदर आपको क्या करना है? एक फूल वाली लौंग डालनी है। एक फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने ले लिया, लौंग से तेल को तैयार कर लिया। अब आपको क्या करना है? एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक? सरसों के तेल का।
इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल जरा सा चुटकी भर काले तेल डालना है। अब ये दोनों चीजें, एक दीपक जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तेल डाला है, और एक वह कटोरी जिसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और एक फूल वाली लौंग डाली है, दोनों चीजें लेकर आपको जाना है शनिदेव के मंदिर में। अब जिनके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वो क्या करेंगे? तो देखिए, उनके लिए भी उपाय बताएंगे क्या करना है, परंतु आप उपाय सुने तो आपको क्या करना है। शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को सबसे पहले ये तेल अर्पित करना है और फिर आप दीपक जलाएंगे। डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होंगे, लेफ्ट या राइट, सीधे हाथ पर या उल्टे किधर भी आप खड़े हो जाए, कोशिश करें उल्टे हाथ पर खड़े हो तो वहां खड़े होकर आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, उनकी आंखों में आपको नहीं देखना है, ठीक है, उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, मुझे नहीं पता मेरे जीवन के दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जे जैसी ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही है, मैं अपने जीवन में इतना परेशान क्यों हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख है, जो कष्ट है, इन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसी कौन सी चीज, ऐसी कौन सी मनोकामना है जिसे आप पूरा न करें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी जो दशा है, आज मैं जो इतना दुखी हूं, इसे आप समझेंगे और मेरे कष्टों को आप दूर करेंगे। और अगर मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो, जाने अनजाने, उसके लिए मुझे क्षमा कर दे। तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वो जो क्या है, वो हमारे न्याय के देवता है, उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है, एक जो दीपक लेकर के गए थे वो आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं चुटकी भर काले तेल डालकर, तो यह उपाय और भी स्ट्रांग, बहुत उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल उनको बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय सरसों का तेल है शनिदेव को, और काले तिल भी उनको बहुत प्रिय है। काली उड़द की दाल हो गई, जितनी भी काले रंग की वस्तु होती है, ये शनिदेव को बहुत प्रिय होती है। तो काले तिल से भी शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल डबल आशीर्वाद मिल जाता है शनिदेव का, क्योंकि एक तो उन्हें तेल अर्पित किया है, लौंग वाला, एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपने दीपक जलाया है तिल के तेल का। तो शनिदेव की ऐसी कृपा आपको मिलती है कि आपके जीवन के जितने भी दुख होते हैं ना, उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है, वो खुद देखता है कि रातों रात उसकी निर्धनता, गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है शनिवार का, यह एक उपाय आपको जरूर करना चाहिए, शाम के समय करना है यह उपाय, कम से कम यह उपाय आपको 3 शनिवार करना है। दोस्तों, इतना भर करने से आपके जीवन की सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो अगला उपाय है जो आपको शनिवार के दिन करना है, वो है 5 काली मिर्च का उपाय। सबसे पहले उपाय के बारे में, इस उपाय के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 5 काली मिर्च के दाने। 5 काली मिर्च के दाने शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर 5 काली मिर्च के दाने जीवन की हर कष्ट से मिल जाएगी, आपको मुक्ति भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे जीवन काल होती रहेगी, धन की वर्षा, और दोस्तों बड़े से बड़े दुश्मन से भी मिल जाएगा आपको छुटकारा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि काली मिर्च के दाने अपने घर में जलाकर आप अपने घर से नजर दोष को भी दूर कर देंगे। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी गुप्त शत्रु है या फिर आपके घर में धन की कमी बहुत ज्यादा है, घर में पैसा रुकता नहीं है, नजर दोस्त लोगों को बहुत लगती है, घर में हमेशा ही जितने सदस्य हैं, कभी किसी की तबीयत खराब है, कभी कोई बीमार पड़ा रहता है, और आपके घर में पैसों की बर्बादी अगर बहुत ज्यादा हो रही है, तो शनिवार के दिन काली मिर्च के साथ दाने घर में जला देने से आप अपने जीवन के सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पाले ही साथ आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा, अगर ये उपाय आपने शनिवार के दिन कर लिया। अब देखिए, अगर आपका जीवन भी हमेशा परेशानियों से भरा रहता है, तो ऐसे में आपको काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए, क्योंकि काली मिर्च के उपाय जो होते हैं, सबसे पहले तो ये तुरंत अपना असर दिखाते हैं। दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रुओं से भी आपको छुटकारा दिलाते हैं और कभी भी आपको नजर दोष परेशान नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं
काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है और इस छोटे से उपाय को करके कैसे आप अपने जीवन में बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पालेंगे और आपके गुप्त शत्रु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज जानते हैं कि जब व्यक्ति को नजर लग जाए तो उसके पैसे को भी कहीं ना कहीं नजर लग जाती है, उसके घर की सुख शांति को, सुख समृद्धि को भी नजर लग जाती है। अब अपने से हमेशा आपको सबसे पहले नजर दूर करना है। ऐसा समझ लीजिए, जैसे ही नजर दोष आप दूर करेंगे, आपके जो गुप्त शत्रु है उनकी नजर का जो प्रभाव होता है वो तुरंत खत्म हो जाता है और फिर आपको अपने जीवन के कष्टों से भी छुटकारा मिल जाता है। आपको क्या करना है, 4 यहाँ पर काली मिर्च लेनी है, इसके छोटे छोटे 4 दाने लेंगे, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक कपूर का टुकड़ा लेना है। अब ये 4 काली मिर्च के दाने आपको अपने घर में किसी भी कोने में रखकर जला देना है। कमरा है, कोई भी कमरा आप चुन लें, उस कमरे में जाइए, उस कमरे के एक कोने में ये 4 काली मिर्च के दाने कपूर के साथ जला दें और फिर आपको इसकी राख को जलाने के बाद इसकी राख को अपने घर के बाहर फेंक देना है। देखिए, जैसे ही काली मिर्च के दाने कपूर के साथ आप जलाएंगे, आपके जीवन में एक चमत्कार होगा। आप देखेंगे कि आपके घर में जो अचानक से दुख खा रहे थे, जो धन को लेकर परेशान थे, जो पैसा नहीं आ रहा था, या घर बीमारियां बढ़ रही थीं, या कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में था जो हमेशा बीमार है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, उसका हमेशा क्लेश घर में रह रहा है, ना तो ये चीजें आपके घर से दूर हो जाती है और नजर दोष अगर किसी को लगी है तो वह भी दूर होगी। और दूसरी चीज, आपके गुप्त शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। जब कपूर के साथ, काली मिर्च के साथ दाने आप अपने घर में जलाते हैं, देखिए, काले की जो वस्तुएं होती हैं, ये हनुमान जी से जुड़ी हुई काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, सबसे पहले तो यह तुरंत अपना असर दिखाते हैं। बहुत जल्दी ये उपाय सफल होते हैं। दूसरी चीज, आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं ठहराती है। जब काली मिर्च को आप अपने घर में जलाते हैं तो इस उपाय को करें और फिर आप देखें कि आपका बड़े से बड़ा गुप्त शत्रु भी, कोई भी आपका दुश्मन होगा, वह घुटने टेक देगा। इस उपाय को करते ही उनकी कितनी भी बुरी नजर क्यों ना हो, उसका आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके पैसे के ऊपर कोई असर नहीं, क्योंकि यहां पर सीधे सीधे आपको शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। तो ये पहला उपाय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि शनिवार के दिन आपको करना है काली मिर्च से ही। और ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जो कहते हैं कि हमारे घर में सिर्फ एक तरफ से दुख नहीं आ रहा है, हमारे घर में तो पैसा भी नहीं आ रहा है, हमारे घर में बीमारियां आ रही हैं, धन को लेकर परेशान रहते हैं। लोग हैं ना, तो जो लोग कहते हैं ना कि हर तरफ से जीवन में दुख आ रहा है, किसी एक जगह से नहीं आ रहा है, उन्हें विशेषकर यह दूसरा उपाय करना है काली मिर्च का। देखिए, अगर आपके जीवन में दुख बहुत बढ़ गए हैं, कष्ट बहुत बढ़ गए हैं, पैसे को लेकर भी आप परेशान हैं, धन आपके पास आता नहीं है, तिजोरी में धन नहीं रुकता है, तो काली मिर्च का यह दूसरा उपाय शनिवार के दिन कर लें। करना क्या है, 5 काली मिर्च के दाने लेने हैं। अब आपके घर में जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान रहता है, कोशिश करें कि वह व्यक्ति इस उपाय को कर लें तो ज्यादा उत्तम है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह आप भी कर सकते हैं। आपको क्या, जो व्यक्ति बहुत बीमार है या जिस व्यक्ति के पास आपके घर में पैसा नहीं है, उस व्यक्ति के ऊपर से 5 काली मिर्च के दाने आपको 7 बार उतारने हैं। उतारने कैसे है, आपको क्लॉकवाइज नहीं उतारना है, जैसे घड़ी की सुई घूमती उस दिशा में नहीं उतारना है। घड़ी की सुई को आप उल्टा कर दीजिए, जैसे कि घड़ी की सुई उल्टी घूमे है, उस तरीके से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आपको उतारना है। और फिर ये 5 काली मिर्च के दाने आपको ले जाने हैं चौराहे पर। कोई भी चौराहा से बोलते हैं जहां 4 दिशाएं होती हैं, 4 रास्ते बने होते हैं, वहां आप जाएं और 4 दिशा में आपको एक एक दाना काली मिर्च का फेंक देना है। और काली मिर्च का जो 5वां दाना है उसे ऊपर आसमान की तरफ आपको देखते हुए हवा में उछाल देना है। ठीक है ना? इतना करने के बाद आपको अपने घर पर चले आना है। किसी से भी आपको रास्ते में बात नहीं करनी है, मुड़कर पीछे पलटकर तो बिल्कुल भी आपको नहीं देखना है। और कोशिश करें ये उपाय आप करें तो शाम के समय में करें है, या उस टाइम पर करें जब ज्यादा लोगों का आना जाना आपके घर के आसपास ना हो। दूसरी चीज, किसी को भी इस उपाय के बारे में आपको पता नहीं है। मोर के पंख को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाता है।
हिंदू मान्यताओं के अनुसार घर में मोरपंख का प्रयोग करने से अमंगल टल जाता है। विशेष रूप से कहा जाता है कि मोरपंख से दुरात्माएं पास नहीं। मोरपंख को भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुकुट पर स्थान दे सम्मान दिया। वास्तु के अनुसार मोरपंख घर से अनेक तरह के वास्तु दोष को दूर करता है और मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है। जो ऋषि महर्षि थे, उन्होंने मोरपंख की कलम से ही बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मोरपंख की उपयोगिता बताने लायक नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में भी इसका अच्छा खासा महत्व होता है। और शास्त्रों के अनुसार संध्या नाम का एक स्वर्ग पर उसने अधिपत्य कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था। तभी भगवान ने असुर को मारने की एक योजना बनाई और योजना के अनुसार सभी देवी देवता और सभी नवग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। इसके बाद मोर शक्तिशाली हो गया, उसने संध्यासुर का वध कर लिया। तभी से मोर को और भी पूजनीय और पवित्र समझा जाने लगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सिर्फ ऋषि मुनि और राजा महाराजा ही नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण के क्या कहने। आपको भी पता है कि कृष्ण कन्हैया को मोरपंख बिना अधूरा समझा जाता है। उन्हें मोर मुकुट वाला कहा जाता है। उनके मुकुट में मोर पंख के बिना वो कभी रहते नहीं थे। इसका कारण भी ये था कि बचपन से ही उन माता ने उन्हें मोरपंख धारण करवाया था, क्योंकि मोरपंख से कालसर्प दोष दूर होता है और श्री कृष्ण भगवान को कालसर्प दोष था। दोस्तों, सिर्फ हमारे धर्म में ही नहीं, बल्कि एशिया के बहुत सारे देशों में मोरपंखों को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। आपने सुना होगा, वो प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है। और में मोरपंख की बहुत महत्ता बताई गई है। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो समझा जाता है इसमें मोर अपने सारे को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का चिन्ह समझे जाते हैं। जब हम ईसाई धर्म की बात करते हैं तो मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का चिन्ह समझे जाते हैं। और जो ग्रीस के लोग होते हैं, वो मोर के पंखों को स्वर्ग और सितारों की निगाहों के साथ जोड़ते हैं। हमारे मोर को धन की देवी लक्ष्मी, विद्या की देवी सरस्वती, कृष्ण कन्हैया, गणपति, कार्तिज्ञ, इन सभी से जोड़कर देखा जाता है और लक्ष्मी सौभाग्य, खुशहाली, धन धान्य और संपन्नता का चिन्ह समझा जाता है। मोर के पंखों का प्रयोग लक्ष्मी की इन्हीं विशेषताओं को हासिल करने के लिए किया जाता है। और मोर पंख को अगर बांसुरी के साथ आप अपने घर में रखते हैं तो रिश्तों में प्रेम का रस घुल जाता है। हमारा घर मंदिर की तरह होता है। अगर उसमें रहने वाले सदस्य रोज आपस में झगड़ा करने लगे तो ये अपवित्र सा लगने लगता है। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है घर में अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश करना। अब सवाल उठता है कि घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है तो इसको दूर कैसे किया जाए। इसका प्रवेश अगर हो गया है तो इसको बाहर कैसे करें। इसके लिए हमने आपको जन्माष्टमी के दिन भी एक प्रयोग बताया था कि मोर के पंखों आरती के बाद आप अपने घर पे खूब हवा में हिलाए। इससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके घर से बाहर हो जाएगी। आपको ये रोज ही करना चाहिए, सिर्फ एक दिन नहीं। मोर पंख को अगर आप अपने घर के अंदर हाथों से ऊपर से नीचे फहराते हैं तो आपके घर के आसपास की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो घर से बाहर चली जाती है, और जिस घर में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा होती है वहीं माता लक्ष्मी का प्रवेश जल्दी होता है। इसी बात को रखते हुए आज हम आपको बताएंगे कि घर में वो कौन सी 3 जगह है जहां पर आपको मोर पंख जरूर रखना चाहिए। और इन जगहों पर अगर आप मोर पंख रख देते हैं तो आपके घर में भी सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। तो साक्षात लक्ष्मी जी आपके घर जरूर आमंत्रित होंगी। आप किसी भी शुभ दिन मोर का ये पंख लेकर के घर के किसी ऐसे स्थान पर सबसे पहले लगा दें जहां पर आने जाने वाले लोगों की नजर सबसे आधा पड़ती है। असल में मोर का पंख नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि एब्जॉर्ब करता है। इसलिए आपको इसको ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां ये सभी को नजर आए। मोर के पंख के ये प्रयोग न सिर्फ आपको बल्कि आपके घर के सदस्यों के जीवन में भी सुख और समृद्धि जरूर लेकर आएंगे। ये प्रयोग आप अपने घर पर किसी भी शुभ दिन से शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तो गणेशोत्सव का माहौल चल रहा है। ऐसे अनंत चतुर्दशी के पहले
गणेशोत्सव पूर्ण होने के पहले आप अपने घर पर अगर इसको लगा देते हैं तो समझा जाता है सरस्वती माता के उपासक होते हैं या फिर विद्यार्थी होते हैं। वो पुस्तकों के बीच अगर मंत्रित करके मोर पंख को रख ले तो पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। अगर आप मंत्र सिद्ध करते हैं, तांत्रिक पूजा आदि करते हैं, तो उस जपने वाली माला को समझा जाता है। मोर पंखों के बीच आप रखते हैं तो आप मंत्र सिद्धि बहुत ही जल्दी होती है। घर के सभी अलग अलग कमरों में मोर पंख लगाने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। एक मोर का पंख हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि आप भी हर समय अपने पास मोर पंख रखते हैं तो हर कार्य में आप देखेंगे कैसे किस्मत आपका साथ देने लगती है। अगर केतु आदि के दोष भी हैं तो वो ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। स्पेशली अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो जिद्दी हो गया है तो मोर के पंखों से उसको हवा देने से धीरे धीरे उसकी जिद कम होने लगती है। अगर वो ऐसे नॉर्मली आपको हवा नहीं देने दे तो आप उसके जो छत का पंखा होता है उसमें मोर पंखों को लगा दें और पंखा जब चलेगा तो उसके चलने पर मोर के पंखों की हवा भी बच्चे को लगेगी। इससे धीरे धीरे उसकी हठ और जिद कम हो जाएगी। दोस्तों, मोरके को चांदी की ताबीज में डालकर नवजात बच्चे के सिरहाने रखते तो बच्चे की नजर दोष और किसी भी तरह के अलावला से रक्षा होती है। यहां तक कि बड़े लोग भी अगर मोर पंख को बिस्तर के नीचे अपने सिरहाने रख के सोते हैं तो समझा जाता है कि किसी भी तरह के बुरे स्वप्न या अलग तरह के स्वप्न इनके दोष आदि नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कमजोर है, तो उनके कमरे में मोर पंख लगाएं, स्पेशली उनके स्टडी टेबल में लगाएं और जिस